पिछले भाग में हमने केवल आकृतियों को बड़ा किया था, परंतु यह भाग हमारा पहले भाग से मुश्किल भाग है। यह मुश्किल भाग क्यों है? क्योंकि इस भाग में हमें यहाँ नक्शे के छोटे भाग को 1 सेंटीमीटर ग्रिड से बड़े आकार में 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में बनाना है। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एक नक्शे को दूसरे बड़े नक्शे में बदल रहे हैं तो हमारे पास जो वर्ग ग्रिड है उन वर्गों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर पैमाने में वहां पर नक्शा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 1 सेंटीमीटर के वर्गों में बनाया गया है, तो जब हम इस नक्शे का बड़ा आकार बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्गों की आवश्यकता पड़ेगी और प्रत्येक वर्ग का माप 2 सेंटीमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 9 वर्गों का ग्रिड आपने लेना है, तब ही हम इस आकार को बड़ा कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? जो मैंने कहा था कि हर एक खाने में जितना भाग आता है उसी प्रकार से आपने बड़े वर्ग में भी उतना ही भाग बनाना है। तो आप ध्यान से देखो कि इस कोने से यह सड़क शुरू होती है और इसके बिल्कुल साथ एक छोटी सी सड़क और है, और यह भी यहाँ पर जाकर जब दूसरे वर्ग के साथ मिलती है तो वहां पर यह एक वृत्त या एक सर्कल या एक चौक बनाती है, और वहां से 2 सड़कें और निकल रही हैं। एक तिरछी सड़क है जो न्यून कोण पे मुड़ रही है, और एक सीधी सड़क जो वर्ग है उसकी लाइन के साथ साथ जा रही है। तो हम इस आकृति को केवल हमने उसी आकृति पर ध्यान देना है जो आकृति वर्ग नंबर 1 में छपी हुई है। तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पर। तो हमने यह आकृति वही है और उसका स्थान भी वही है। आकृति यह है और स्थान है पहला वर्ग। तो हमने वही आकृति पहले वर्ग में बनाई है, केवल हमने क्या किया है, उसके आकार को बड़ा कर दिया है। अब हम इस आकृति के साथ जो दूसरा वर्ग है उसमें इस नक्शे का जितना भाग दिखाया गया है उसको बनाएंगे। अब इस वृत्त के साथ जो वृत्त का भाग रह गया था वह हम इस नक्शे में पूरा करेंगे, यहाँ इस वर्ग में पूरा करेंगे। फिर यहाँ से एक सड़क और तिरछी निकलेगी, वो यहाँ तक आएगी, और यहाँ से एक सड़क और जो ये वर्ग की रेखा है इसके साथ साथ जाएगी और ऊपर उठ के एक रेखा एक सड़क और ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो अब हम इसका दूसरा भाग इसमें ड्रा करेंगे। तो इस प्रकार यह जो दूसरा वर्ग है इसमें जो सड़क बनी थी हमने उसको वैसा ही बना दिया है। अब आप जान गए होंगे कि हम 1 सेंटीमीटर ग्रिड से 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में किसी भी नक्शे का या किसी भी आकृति का आकार बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं। बस आपने यह ध्यान रखना है कि हम जब उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी रेखाएं, वृत्त और आकृति जिस प्रकार से बनी है आपने उसको उसी प्रकार से बनाना है और आपका नक्शा बड़ा होता हुआ चला जाएगा। अब इसी प्रकार जो यहाँ पर ऊपर छोटे नक्शे में वर्ग संख्या 3 है, उसी का भाग तीसरा हमने 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड के वर्ग संख्या 3 में बनाना है। इसको बनाते हैं। तो अब यह उसी प्रकार से बन गया है। अब नीचे हम चौथे वर्ग को पूरा करते हैं। इसमें केवल 2 ही सड़कें हैं, तो हमने यहाँ पर 2 सड़कें बना दी हैं और एक सड़क वर्ग की जो रेखा है उसके साथ साथ सीधी चली जा रही है। वर्ग संख्या 5 में भी केवल 2 ही सड़कें और एक अर्धवृत्त दिखाया गया है, तो हम वह अर्धवृत्त और वह 2 सड़कें आगे बढ़ा लेंगे और उसको पूरा कर लेंगे। जब आप इसको देखते हो वर्ग संख्या 6 में यहाँ पर सड़कों की संख्या और सड़कों की आकृतियां बहुत अधिक हैं, तो यहाँ आपने विशेष ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से बनाएं। तो आपने देखना है कि पहले तो एक वृत्त है, यह इस कोने पे बना हुआ है,
फिर यहाँ से एक छोटी सड़क निकली हुई है, तिरछी है, फिर दूसरी तिरछी सड़क यहाँ के इसमें मिलती है, फिर एक बीच में सड़क और जा रही है, यह इसमें से निकलती है और यहाँ मिल जाती है, और दूसरी सड़क इस तरफ यहाँ आती है। तो इसको इसी प्रकार बनाएंगे और आपने ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी या किताब में से पूरा करना है। इसी प्रकार आपने देखना है, आगे जो सड़कें हैं वह तो आसान है, परंतु उसमें दो ही सड़कें हैं, एक तिरछी है और एक दूसरे पर न्यून कोण के साथ खड़ी हुई हैं। तो जब आप इस आकृति को पूरा करेंगे तो यह है आपका नक्शा, इस प्रकार बन जाएगा। और जो बाकी के दो वर्ग हैं उनको भी हम पूरा कर लेंगे। तो अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे बच्चों कि हम नक्शे का आकार छोटा और बड़ा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम जब भी नक्शा बनाते हैं, नक्शा बनाते समय हम किसी न किसी स्केल और किसी न किसी पैमाने का जरूर प्रयोग करते हैं। अगर आप उस स्केल और उस पैमाने का सही प्रयोग करते हो तो बच्चों आप अच्छी प्रकार से नक्शा बना सकते हो।